अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर आकिब रियाज। आज हम गॉसियन क्वाड्रेचर मेथड का एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन होगा फॉर 3 पॉइंट के लिए होगा। तो आपके पास यूज़ गॉस लेजेंडरी 3 पॉइंट फार्मूला को यूज़ करते हुए आपने इस क्वेश्चन को एवेल्यूएट करना है। तो आए देखें इसको कैसे करना है फॉर 3 पॉइंट के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर 2 पॉइंट के लिए डिस्कस की, इस दफ़ा हम 3 पॉइंट के लिए डिस्कस करेंगे। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फॉर 3 पॉइंट के लिए ये फार्मूला है। यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो आपके पास a और b गिवन है, इनटू आपके पास जो फंक्शन है वो गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके पास a इज़ इक्वल टू 2 जो कि गिवन दैट है, b आपके पास 4 एंड और जो फंक्शन आपके पास है वो है x4 + 1। ये आपके पास फंक्शन है। तो हमारे पास जो 3 पॉइंट के लिए फार्मूला है, फार्मूला इज इक्वल टू आपके पास है i इंटू b माइनस a/2 फॉर 3 पॉइंट के लिए है। तो हमारे पास w1 इंटू एफ ऑफ x1, w2 एफ ऑफ x2, w3 एफ ऑफ x3 फॉर 3 पॉइंट के लिए था। तो इस वजह से हमने w1, w2, w3, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x3 हमने कंबाइन करके लिखा फॉर 3 पॉइंट के लिए। 2 पॉइंट के लिए हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, उसमें आपके पास w1 इंटू एफ ऑफ x1, w2 इंटू एफ ऑफ x2 आपके पास था। तो यहाँ पे चूँकि 3 पॉइंट के लिए है तो हमें यहाँ पे x1, x2 और x3 ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। और यहाँ पे हमारे पास फॉर 3 पॉइंट के लिए जो आपके पास w1, w2 और w3 होता है वो आपने याद रखना है। w1 आपके पास क्या होता है 5/9, w2 आपके पास होता है 8/9 और w3 आपके पास होता है जो w1 की ही वैल्यू है। और z1, z2 और z3 वो आपने याद रखने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपके पास w1 वो होता है 5/9, w2 8/9 एंड w3 आपके पास 5/9। x1, x2 और x3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। x1 की वैल्यू फाइंड करें, x1 इज इक्वल टू आपके पास होता है b माइनस a/2 प्लस b प्लस a/2। इसी तरीके से आपके पास x2 है b माइनस a/2। यहाँ मैं इकट्ठा लिखूँगा, आपको पता चल जाएगा कि याद करने का तरीका इसका क्या है। b प्लस a/2, x3 है b माइनस a/2 प्लस b प्लस a/2। देखें फॉर 3 पॉइंट के लिए, फॉर 2 पॉइंट में z1 और z2 आया था, फॉर 3 पॉइंट में हमारे पास x1 में z1 आएगा, x2 में z2 आएगा, x3 में z3 आएगा। तो आगे इनकी वैल्यूज़ पुट करें और आगे सॉल्व कर लें। तो हमारे पास जो फार्मूला है उसके मुताबिक जो a और b की वैल्यूज़ गिवन है इनमें वैल्यूज़ पुट करें। तो वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास देखें b की वैल्यू आपके पास 4, a की वैल्यू 2, तो 4 माइनस 2/2 इंटू z1 की वैल्यू जो हमें याद होनी चाहिए अंडर रूट होल का है 3/5 प्लस वही वैल्यू जो हम माइनस कर रहे थे वही वैल्यू को हम प्लस करेंगे 4 + 2 और आपके पास 2। तो इसको सॉल्व करिएगा। इसका आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा x1 का वो आपके पास आएगा 2.2254। इसको सॉल्व करने से x1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम x2 की और x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x2 की हमारे पास वही वाली वैल्यू दोबारा से 4 - 2/2
Z2 इस दफ़ा आपके पास 0 है, तो इंटू 0 प्लस वही वैल्यू दो आप प्लस करते हो तो 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे ये तो पूरी वैल्यू आपको पता है 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गई, आपके पास ये रह गया 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 2, वो आपके पास आ गया 3। तो ये आपके पास 3 आ गया फॉर x2। लास्ट वैल्यू x3 है, तो इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। b - a है तो 4 - 2 डिवाइडेड बाय 2। Z3 है तो Z3 में याद होना चाहिए 3/5 होल का स्क्वायर रूट पॉजिटिव में आपके पास होगा 3/5 स्क्वायर रूट होल का, प्लस b और a की वैल्यू को आप पॉजिटिव करेंगे 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये माइनस में था, आपके पास ये सोल्यूशन आया। अगर आप उसको पॉजिटिव में रखेंगे तो आपके पास क्या सोल्यूशन आने वाला है, तो पॉजिटिव में आपके पास जो सोल्यूशन आने वाला है 3 पॉइंट आपके पास 7746। तो ये आपके पास x1 x2 और x3 तीनों का वैल्यूज़ आ गई। जब x1 x2 x3 आ जाता है तो हम अगला काम सिर्फ फार्मूले में उसकी वैल्यूज़ को हम पुट करने का काम करते हैं। तो आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में आप ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपके पास I इज़ इक्वल टू B आपके पास 4, A इज़ इक्वल टू 2, तो 4 - 2/2 इंटू W1 आपने पढ़ा है वो 5/9 है, तो 5/9 इंटू f of x1 इज़ इक्वल टू 2.2254 2.2254 प्लस ये हो गया फॉर इसके लिए आपके पास। अब इसके लिए करेंगे तो W2 आपके पास होता है 8/9, तो W2 आपके पास 8/9 इंटू f of x2, x2 क्या आया था, x2 आपके पास 3 आया, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे f of 3। लास्ट में आपके पास W3 है तो W3 इज इक्वल टू 5/9, तो 5/9 इंटू आपके पास f of x3 है तो f of x3 आपके पास ये वैल्यू आई है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे f of x3 की जगह पे 3.7746। तो ये आपके पास हो गया। आगे काम जस्ट सिंप्लीफिकेशन का है, मतलब पहले आप फंक्शन में ये वाली वैल्यू को पुट कर लें। तो फंक्शन यहाँ पे क्या आया था, फंक्शन आपके पास जो था यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपके पास जो फंक्शन है f of x इज़ इक्वल टू है x4 + 1, ये आपके पास फंक्शन है। तो इस x की जगह पे आप ये वाली वैल्यू इधर पुट करेंगे और वही वाली वैल्यू इधर पुट करेंगे, तो आपके पास सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वो इसके लिए होगा। सेम इसी तरीके से 3 पुट करेंगे, इधर 3 पुट करेंगे तो f of 3 का आंसर आएगा। फिर आपके पास 3.7746 इधर पुट करेंगे तो इधर पुट करेंगे तो आपके पास लास्ट वाली वैल्यू का आंसर आएगा। तो देखते हैं 4 - 2 आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 2, तो वो कैंसिल होकर आपके पास 1 आ गया। इसके बाद देखें इसकी जो भी वैल्यू आती है उसको आप 5/9 से मल्टीप्लाइड करें, इसका जो रिज़ल्ट आएगा आपके पास 14.1812। f of 3 जब इसमें पुट करेंगे 3 का 4 आपके पास 3 × 3 × 3 × 3 × 3 81 प्लस आपके पास 82, उसको आप इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आएगा 72.888। आगे सोन जा रहा है, लास्ट में आपके पास इस वैल्यू को आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 9 करेंगे तो आपके पास इसका रिज़ल्ट आएगा 113.3301। इसका आपके पास ये आ गया। तो सिंपली इनको ऐड कर दें, क्योंकि बाहर कोई वैल्यू है नहीं, 1 से मल्टीप्लाइड हो गया आपके पास वही नंबर एज इट इज़ आ जाता है। तो आप इनको ऐडअप कर दें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो बनेगा 200.4
001। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया फॉर 3 पॉइंट्स के लिए। तो हमने फॉर 2 पॉइंट्स के लिए भी किया, फॉर 3 पॉइंट्स के लिए भी किया। तो मैं और क्वेश्चन भी सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा, आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा क्वेश्चंस, ताकि आप मज़ीद प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आपको आज का क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।